अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आइडिया लैब। आइडिया लैब में मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कैटल बिजनेस के ऊपर। मैं हूं एक एंटरप्रेन्योर और मेरी जर्नी के साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे बिजनेसेस को एक्सप्लोर किया जो अब मैं आपके साथ फ्रॉम स्टार्ट टू स्ट्रेटेजी के मेथड के थ्रू शेयर करती हूँ। अब आज जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं ये आप स्लाइड्स को अपने साथ देख सकते हैं। ये स्लाइड्स आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट्स हैं जो आप देखकर अपनी रिकॉल मेमोरी में याद कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ें हमने करनी हैं और कैसे करनी हैं। ये स्लाइड्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू चैनल पर अवेलेबल हो सकती हैं, आपको ग्रुप में भी शामिल किया जा सकता है। उसके लिए कमेंट डाउन कर दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक कमेंट्स में मेंशन कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का बिजनेस। तो कैंडल बिजनेस वो बिजनेस है जो 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक में शुरू किया जा सकता है और ये कोई भी खातून, स्टूडेंट, कोई भी शख्स घर बैठकर स्टार्ट कर सकता है। इसके अंदर कैसे सारी चीज़ें चलने वाली हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसमें हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए होंगी। तो इसमें इनिशियली हमें वैक्स चाहिए होगी। वैक्स क्या होती है? मोमबत्ती हम बनाने जा रहे हैं और हम खूब वो वाली मोमबत्तियाँ नहीं बनाएंगे जो हमारे लाइक 80s और 90s के ज़माने में छोटी छोटी आया करती थी, जब लाइट जाती थी और जलाते थे। वो मोमबत्तियाँ नहीं, अब मोमबत्तियाँ एक फ़ैशन है, एक एस्थेटिक है और इसको आपने बेचना भी इसी एंगल से है। तो वैक्स जो है आप ऑब्वियसली समझ चुके होंगे कि मैं किस वैक्स की बात कर रही हूँ। इसमें हमारे पास पैराफिन वैक्स होती है, बी वैक्स होती है और डिफरेंट टाइप की होती हैं। ये डिपेंड करती है कि आप कौन सी वैक्स ख़रीदना चाहते हैं। और मैं इस वीडियो के कमेंट्स में आपको एक किट का भी ऑप्शन जो है दराज का वो भेज दूंगी, जिसमें आप पूरी किट मंगाकर एक बार घर में ट्राई कर सकते हैं कि आप ये बिज़नेस कितनी आसानी से कर सकेंगे। और अच्छा जी, तो चलते हैं इसकी ब्रेकडाउन के ऊपर। पहले प्राइस की, तो आपके पास वैक्स है तकरीबन 1,000 रुपये की, कम पेश मिल जाती है। और कैंडल मोल्ड जो होते हैं, कैंडल मोल्ड से मुराद होता है सांचा। सांचा जिसके अंदर हम जब वैक्स गर्म होगी उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डालेंगे और उसको 24 घंटे के लिए रखेंगे ताकि उसमें हमारी जो सांचे की शक्ल होगी वो कैंडल अपनी शक्ल उस तरह की ले लेगी। फिर हमारे पास आ जाते हैं फ्रेगनेंस ऑयल्स। फ्रेगनेंस ऑयल्स कहते हैं खुशबूदार ऑयल को, जो पंसारी की दुकान से हमें आसानी से मिल जाते हैं। ये 200-300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक में अवेलेबल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी तरह का ऑयल लेना चाह रहे हैं। मोस्टली लोग लेवेंडर ऑयल्स लेते हैं या कोई लेमन ऑयल लेते हैं और इसको आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं मूड के साथ और ये मार्केटिंग में आपका बड़ा काम आएगा। ये फ्रेगनेंस ऑयल्स जो हैं इस तरीके से आपके काम आएगा कि आप उसमें ये बता सकते हैं कि भाई अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो हमने उसके लिए ये वाली कैंडल बनाई है। अगर किसी को जो है वो गुस्सा आता है, एंजाइटी आता है, तो उसके लिए हमने ये वाली ऑयल बनाई है। किसी को नींद नहीं आती तो उसके लिए ये बनाया है। और इस तरह करके आप मुख्तलिफ कैंडल्स की अच्छी मार्केटिंग कर सकेंगे। अच्छा जी, विस्क जो है और विस्क होल्डर ये क्या है? ये बेसिकली 300 रुपये तक में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। जो एक धागा जो मोमबत्ती के अंदर मौजूद होगा, जो आपकी मोमबत्ती को जले रहने में मदद देने वाला है। और जब क्योंकि आपने ऑब्वियसली जब मोल्ड के अंदर वैक्स डाली होगी तो वो बिल्कुल लिक्विड की तरह होगी, पानी की तरह होगी, तो उस वक्त में वो विस्क जो है उसके दरमियान में एक ही जगह पे, सही जगह पे अटैच रहे ताकि मोमबत्ती बनने के बाद आपकी मोमबत्ती देर पा चले, उसके लिए विस्क होल्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ रंग की आप मोमबत्तियाँ बना सकते हैं। ऑब्वियसली हम अब 60s-70s के ज़माने से थोड़ा आगे आ चुके हैं, तो हम सिर्फ वाइट मोमबत्तियाँ नहीं पसंद करेंगे। हम लाल, हरी, पीली, नीली मुख्तलिफ टाइप की जो मोमबत्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। मोमबत्तियाँ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो हम इसको स्टैटिक कैंडल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो आप वो जो है उसके लिए डाई कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप इसको पर्टिकुलर खूबसूरती के लिए ही जार्स के अंदर, मोल्ड्स के अंदर डालकर बेच सकते हैं। बगैर जार्स और मोल्ड के भी आप इसको बेच सकते हैं, उसमें भी आपकी ऑब्वियसली कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको जार्स के अंदर और मोल्ड्स के अंदर कह लें कि सील करके अच्छी सी ब्रांडिंग करके बेचेंगे तो कस्टमर इस बात को पसंद करता है और आपको दोबारा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और पैकेजिंग मटेरियल यानी कि आप उसको एक अच्छे से बॉक्स के अंदर डालें और मार्केट को सप्लाई कर दें। अच्छा, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैंडल्स होती हैं, आपकी जो भी कैंडल है आपने उसके ना
ये नहीं करना कि एकदम से आपने बहुत सारे डिज़ाइंस निकाल दिए कि कोई फ्लावर टाइप की हो, कोई बियर टाइप की हो, कोई किसी टाइप की हो। ऐसा नहीं करना। आपने 2 से 3 मोल्ड लेने हैं। शुरू में कोई आपने 20-25 मोल्ड नहीं लेने हैं। आपने सिर्फ 2 से 3 बेसिक मोल्ड डिज़ाइन लेने हैं और कैंडल्स उसमें बनानी हो सकता है आप एक बिल्कुल आप जार ले लें, जार टाइप की और बार टाइप की कैंडल बनाएं, एक आप जो है फ्लावर टाइप की बना लें और एक आप किसी और शक्ल की बनाएं। तो शुरू में आपने हमेशा एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए सिंपल डिज़ाइंस का इस्तेमाल करना है ताकि आपको बनाने में भी मुश्किल ना हो। जब आपका हाथ साफ हो जाएगा तो आप जैसी मर्जी इंशाल्लाह ताला खैर के साथ बनाइएगा। और इसी तरह से जो आपकी शेप्स हैं, कलर्स हैं, उनके साथ भी आपने वेरिएशन स्टार्टिंग में थोड़ा इस तरह से नहीं करना कि आप डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके देखें क्या हो सकता है वो ब्लैक बन जाए। बिल्कुल ब्लैक भी अच्छी एस्थेटिक देती है, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता कलर्स और शेप के अंदर भी एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब आपकी सेल स्टार्ट हो जाए तो। और सबसे बढ़कर ये कि आपने अपनी क्वालिटी पे बड़ा अच्छा फोकस रखना है। आपने देखना है कि आपकी मोमबत्ती की शेप अच्छी हो, उसकी आप जो फाइनल रिफाइनिंग करें, कहीं आपको उसको तराशने की ज़रूरत हो तो वो आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ हो ताकि कस्टमर आपके काम से खुश हो और आपको दोबारा ऑर्डर प्लेस करे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपके लिए एक तस्वीर लगाई है। सबसे ये स्टेप है कि आप कैंडल बनाते कैसे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कैंडल बनाने की भी, लेकिन यहाँ मैंने आपको आसान तरीके से इसको मैं समझा देती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि लाइक फॉर एग्जांपल तो एक तो आपने लिए कोई जार्स जो फॉर एग्जांपल अब आपने कह लें कि ग्लास जिसके अंदर या कोई डब्बी जिसके अंदर आपने वो कैंडल जो है वो कस्टमर को देनी है। अब वो डब्बी फॉर एग्जांपल छोटी डब्बी है और उसके अंदर तकरीबन 55 ml की वैक्स कैंडल जो है आपकी बन सकती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पहले उतनी ही उस डब्बी की अमाउंट जितनी वैक्स गर्म कर लेनी है और वो आप जब 55 ग्राम कह लें या ml कह लें, तो आपने वो वैक्स जब गर्म कर ली तो उसको थोड़ा सा ठंडे होने देना है। तब तक आपने जो अपनी विस्क है उसको विस्क होल्डर के साथ अटैच करना है और अपने जार के अंदर एडजस्ट कर लेना है जिसके अंदर आपने कैंडल कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। वो वैक्स ठंडी होने के बाद 4th स्टेप में जब वो वैक्स मेल्ट कर लेंगे आप, 5th स्टेप में उसके अंदर आप कलर डालेंगे, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक करते रहेंगे, उसके बाद आप उसमें ऑयल डालेंगे, देन उसको आपने अपने कंटेनर में पोर कर लेना है। कंटेनर में पोर करने के बाद आप नेचुरल फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको खूबसूरती देने के लिए, लेकिन ना इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि जो नेचुरल फूल वगैरह होते हैं ना, जो इस तरह की कैंडल्स होती हैं, जब वो इसमें जलते हैं तो वो पर्टिकुलर ख़ास स्मेल देते हैं अपनी भी, जो हो सकता है स्मोक की सूरत में कस्टमर को पसंद ना आए। तो ये एक ऑप्शनल कह लें कि स्टेप है, आप करना चाहें आप ज़रूर कर सकते हैं, खूबसूरती दिखाता है ये। और इसके बाद ये है कि आपने जो एक्स्ट्रा विस्क है वो कट कर लेनी है। उसके बाद आपने उस पर एक अपना खूबसूरत सा स्टिकर लगाना है, उसके साथ एक थैंक यू नोट लिखना है और आपने कस्टमर को भिजवा देनी है। अब ये भिजवानी कैसे है, इसके लिए आप मुख्तलिफ स्टेप्स कर सकते हैं। वो क्या है कि एक तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेसबुक का पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम का पेज बना सकते हैं, अपने कैंडल का एक प्यारा सा नाम ब्रांड का रख सकते हैं, लाइक आप मस्ट फ्लिक्स कह सकते हैं या कोई और नाम अपनी कैंडल्स को दे सकते हैं। और उसके थ्रू आपने वहाँ पर अपनी कैंडल्स बनाकर उसकी कोई स्टोरी और खूबसूरत सी कंटेंट वीडियो बनाकर डालनी है और कस्टमर्स आपको रब्ता करेंगे कि भाई ये कैंडल कितने की, और आपने उनको वो सेंड कर देनी है थ्रू दराज, थ्रू TCS और या किसी राइडर के थ्रू अगर वो आपके सिटी में अवेलेबल हैं। अब आपको पता है कि आपके सिटी में क्रीम, इन ड्राइव ये सब पार्सल्स डिलीवर करने के काम करते हैं, तो आप उनके थ्रू भी अपने इन सिटी आप उनको उस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज़ TCS और अदर सर्विसेज। और अगर बात करें कि जो आपकी रील्स हैं, अच्छा मेरी एक पर्सनल को सलाह है कि म्यूज़िक का इस्तेमाल आप उस तरीके से ना कीजिएगा। मैं यहाँ जो म्यूज़िक का लफ्ज़ लिखा है वो ये नहीं है कि आप गाने वगैरह ना लगाएं, और कोशिश करें कि आप नशीद वगैरह का इस्तेमाल करें और आप जुमलों का इस्तेमाल करें जो आपकी रील्स को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपका मकसद आपकी प्रोडक्ट को टारगेट करना है, ना कि म्यूज़िक को प्रमोट करना है। सो इस चीज़ को जो अगर अवॉइड करें म्यूज़िक को और उसमें अपनी पर्सनल आवाज़ या AI जनरेटेड वॉइसेस लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जो जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, आप ये कह सकते हैं कि आप हमारी इस पेज के ऊपर जो है जो प्रोडक्ट है इसमें अपने 3 दोस्तों को कह लें कि लिस्ट डाउन करें, और अगर वो आपको लिए कमेंट करेंगे अच्छा सा तो हो सकता है हम एक गिव अवे करें। तो इस तरीके से आपकी रीच बढ़ सकती है ऑर्गेनिकली। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर जो इर्द गिर्द करीब में गिफ्ट शॉप्स हैं
आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि भाई ये हमने कैंडल्स बनाई हैं और ये कैंडल्स जो हैं तकरीबन, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक कैंडल तकरीबन तैयार हो जाएगी 500-600 रुपये की, ठीक है। बहुत अच्छी कैंडल, मैं बहुत एक्सपेंसिव कैंडल की बात कर रही हूँ। और अगर बहुत सस्ती, मतलब लाइक आपने एक मीडियम कंटेनर यूज़ किया है, मीडियम अमाउंट में सब चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तो 300 में भी ईजिली प्रिपेयर हो जाएगी। और आप उन्हें कह सकते हैं कि ये हम 700 से 800 से 1000 रुपीज़ तक में सेल कर रहे हैं। उसमें आपने 100 रुपये उस बेचने वाले का रख देना है और 100 रुपये राइडर का जो लेकर जा रहा है उसका रख दें, तब भी आपके पास तकरीबन 300 से 400 रुपये पर प्रोडक्ट जो है आपको मिलता रहेगा। और घर बैठे आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगने हैं आपके इस काम के अंदर, और मंथ में आप अगर 10 से कैंडल्स भी बेचते हैं तो आपके एंड पर तकरीबन कह सकते हैं कि 5,000 या 20,000 या 30,000 तक आप आराम से कमा सकते हैं घर बैठ के। अच्छा जी, एक चीज़ आपने और जो कंसीडर करनी है ना इसमें, वो ये है कि कस्टमर इंगेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है। आपने गिफ्ट पैकेजिंग को प्रेफर करना है। आपने कहना है कि ऑफर गिफ्ट पैकेजिंग, यानी हम जो है आपके लव वंस के लिए, आपके प्यारों के लिए गिफ्ट्स बनाते हैं। तो आप उनको ये कैंडल्स जो हैं डिफरेंट 3-4 कैंडल्स आपने एक प्यारी सी पैकेजिंग के अंदर रखनी है और आपने कहना है कि अपने दोस्तों को बर्थडेज पे या आप उनको किसी स्पेशल इवेंट के ऊपर गिफ्ट कर सकते हैं। आपने कस्टमर से फीडबैक ज़रूर लेना है। जब भी आपने किसी कस्टमर को डिलीवर किया है तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप अब हम सभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपने उनसे कहना है कि काइंडली आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपना कमेंट ज़रूर दें, या आप हमारे पेज के ऊपर ज़रूर कमेंट करें कि आपको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी, हमारी डिलीवरी जो हमने आपको पहुंचाई वो कैसी लगी, और आपको हमारी फ्रेगरेंसेस कैसी लगी। तो इस तरह के हवाले से आप उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछ सकते हैं। और आपने अपने लॉयल कस्टमर्स बनाने हैं। आपने उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट जहां आप एडजस्ट कर सकते हैं ज़रूर करना है। अब मेरा एडजस्टमेंट से मुराद ये नहीं है कि अगर आपको 100 रुपये बच रहे हैं तो आप उनको 50 रुपये का डिस्काउंट दे दें, दिस इज़ नॉट फिजिबल एट ऑल। तो आपको अगर 100 रुपये बच रहे हैं तो आप उनको 10 रुपये का डिस्काउंट दें, ताकि कल को वो आपके लिए मज़ीद 100 रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर आएँ, या आपकी बात किसी और पर्सन से जाके करें कि भाई वो पर्सन तो फ्लेक्सिबल हैं, अपना मार्जिन कम कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपनी एक लॉयल कम्युनिटी बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्रोडक्ट का लेबल है ना, जो जार है, जो स्टिकर आपने बनाना है, वो भी आप हमें बता दीजिएगा। हम उस तरह के स्टिकर्स के डिज़ाइन भी आपको अवेलेबल करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा आपको ये भी बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अहम हैं जो लिखनी चाहिए। आपके जार के ऊपर आपके प्रोडक्ट का जो नाम है, आपने अपनी हर प्रोडक्ट को अपने एक ख़ास नाम ज़रूर देना है। अब वो आप अपनी लाइफ से रेलेवेंट दे सकते हैं, अपनी पसंद का दे सकते हैं, या कोई इंटरनेट से उठाकर भी आप उसको नाम दे सकते हैं। आपने जार के ऊपर अपनी कंपनी का नाम ज़रूर लिखना है, स्टिकर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट का नाम ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है, उसकी प्राइस लिखनी है, और उसकी सेफ्टी इंडिकेटर्स अगर कोई हैं तो वो ज़रूर मेंशन करने हैं, यानी कि आपने बताना है कि बच्चों से दूर रखें, और क्या कहते हैं, इसको पर्दों के साथ ना रखें, और फर्नीचर अगर सेंसिटिव है तो उसके नीचे एक प्लेट ज़रूर रखें ताकि वो गर्म ना हो। और इस तरह की जो ब्रांडिंग एलिमेंट्स हैं, लोगो, कलर अच्छा खूबसूरत, और जिससे लोगों का मूड लाइट हो, और उस तरह की सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अब आपके लिए ये स्टेप बहुत अहमियत रखता है कि आपने समरी ज़रूर बनानी है अपनी। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट बनाई है, आपने पहले दिन से उसका कह लेंगे, जैसे स्कूल में डायरी लिखते थे ना, उस तरह की डायरी बनानी है आपने अपनी। आपने लिखना है कि मैंने आज क्या, किस तरीके से, क्या क्या मुझे इस काम के दौरान में मुश्किल आई, मैंने उस मुश्किल को कैसे दूर किया। और फिर अगर आपने प्रोडक्ट बेच लिया जिस दिन, तो आपने लिखना है कि वो किस तरह बिका, क्या उसके दौरान में कोई मुश्किल आई, क्या राइडर ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया, क्या इन ड्राइव पे कोई एरर आया, क्या प्राइस में कोई बचा कितना आपको रकम। यानी हो सकता है कि आपने जब कॉस्ट बनाई हो, जो आपने ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे तो आपकी कॉस्टिंग इससे ऊपर नीचे 5-10 रुपये 20 रुपये हो सकती है, तो ऑब्वियसली जो आपने कॉस्ट सेट की होगी उसमें भी आपको आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। और जब आप डिस्काउंट्स अवेलेबल करेंगे, क्या उससे कोई आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपने अपनी प्रोग्रेस उसमें लिखनी है। आपने ऑनलाइन मार्केट स्पेसेस जो हैं वो ज़रूर एक्सप्लोर करनी है। आपने दराज पे स्टोर ज़रूर बनाना है। आपने शॉपिफाई पे अपना वेबसाइट बना सकती हैं आप, या आपने इंस्टाग्राम के थ्रू, बहुत सारे लोग इस वक्त कैंडल बिजनेस इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं, और आप अपने एरिया के अंदर इसको बहुत अच्छा सेल कर सकती हैं।
और आपने जो है जो कस्टमर की प्रेफरेंस है वो ज़रूर पूछनी है। इसके अलावा आपने इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स हैं वो भी फॉलो करने हैं। आपने देखना है कि लोग आजकल अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या नए ट्रेंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके थ्रू आपने अपनी मार्केटिंग को मज़ीद इम्प्रूव करते जाना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि कैंडल बिजनेस जो है वो आपने शुरू कहाँ से किया? घर से किया। आपने जिन चीज़ों को अहमियत रखना है, आपने क्वालिटी को फोकस रखना है, आपने क्रिएटिविटी को फोकस में रखना है और कस्टमर को इंगेज किए रखना है। आपने कस्टमर, जो आपका कस्टमर है ना, वो बेसिकली खुश होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट से, तो आपने उसको कस्टमाइज किस्म की आप जो है कैंडल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमाइज कैंडल से मेरा क्या मुराद है? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है और उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, तो आप उसको ये कह सकते हैं, आप अपने जो आपका इंस्टाग्राम पेज होगा या दराज पेज होगा उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई हम जो है वो ग्रेजुएशन कैंडल्स बनाते हैं। उसमें आप उसके लिए प्यारा सा लिख दें ग्रेजुएशन कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरह की कैंडल प्रोवाइड कर दें। या आप किसी की जो जैसे अब बेबी शावर्स या इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो उसमें भी आप डिफरेंट टाइप की कैंडल्स अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज की वीडियो में लेना चाहूँगी अलविदा, और उम्मीद करती हूँ आपको ये बिज़नेस समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आप अब तक वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, कमेंट कर चुके होंगे, सब्सक्राइब कर चुके होंगे और मुझे बता चुके होंगे कि फ्यूचर में आप कौन से बिज़नेस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी बड़े ब्रांड की वीडियो को हम सीरीज़ के अंदर एक्सप्लोर करें कि उन्होंने वो ब्रांड कैसे बनाया, कितनी लेबर लगी, कितना मशीनरी लगी, कितनी पैसे लगे, सब चीज़ें इंशाअल्लाह आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। और अगर आप इस बिज़नेस से रेलेवेंट कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई मार्केटिंग का सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सेल का सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको पहली प्रायोरिटी के ऊपर आंसर किया जाएगा। खुदा हाफिज़।